हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 17 मार्च 2021 और 17 मार्च 2021 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को मैं साथ में डिस्कस करूंगा और उससे जितने भी आपके स्टैटिक जीके के प्रश्न बनते हैं उसको भी साथ में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास है ये आपकी एयरफोर्स हो गया, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई, स्टेट पीसीएस, सुपर टेट और यूपी ट्रिपल एससी से जो पीटी है, इसके बाद यूपी लेखपाल, यानी कि आप कह सकते हैं कि जितने भी जहाँ भी आपका करंट अफेयर आती है वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ में अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप क्या कर सकते हैं, अपना रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि अच्छे से एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करना है। नोट करने के साथ साथ में आप लोगों को चीज़ें बहुत आसानी से मैं आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद में आपको करंट अफेयर जो है डेली के डेली जो अगर तैयार होता रहेगा तो आपको फिर बोझ नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के जो हमारे 10 प्रश्न जो बनेंगे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन के निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए और जो साथी आगे बढ़ने से पहले, जितने भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आप लोग डेली के डेली शेयर जरूर कर दिए अपने जो भी फ्रेंड सर्कल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप है, यहाँ पे आप लोग शेयर करिएगा जिससे कि क्या और नए साथी क्लास को जुड़ सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न कौन सा है। यहाँ पे तो यहाँ बात हो रही है कि आंध्र प्रदेश के सीएम ने लॉन्च किया मंदिर प्रबंधन प्रणाली। अब जरा इसको हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे तो बात कौन सी हो रही है, आंध्र प्रदेश के सीएम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आंध्र प्रदेश के सीएम की बात हो रही है। सबसे पहले नंबर पे तो यही जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश के आखिर सीएम कौन है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है वाई.एस. जगन यहाँ पे मोहन रेड्डी की बात हो रही है। किसकी, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की बात हो रही है। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना, इसके क्या है, ये मुख्यमंत्री है, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, और इन्होंने अभी हाल में क्या किया, मंदिर प्रबंधन प्रणाली को यहाँ पे क्या कर दिया है, लागू कर दिया है। मंदिर प्रबंधन प्रणाली क्या होती है जरा इसको आप लोग समझ लेते हैं। देखो, मंदिर प्रबंधन प्रणाली होती है कि जो भी आपकी मंदिर है आंध्र प्रदेश की, उसका एक मैनेजमेंट तरीके से उसकी देखरेख की जाएगी। ठीक है ना, जैसा कि हमने आप लोगों को ये चीज़ आगे भी बता रखी है। तो मंदिर प्रबंधन प्रणाली है, इसको अभी कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के सीएम ने इसको लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर इससे और कौन कौन से फैक्ट निकल के आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने अपने कैंप कार्यालय में एक मंदिर प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत कर दी है। यह एक एडॉटमेंट डिपार्टमेंट के तहत सभी मंदिरों को एक प्रणाली में रखा जाएगा। कहने का सीधा सा तात्पर्य हुआ कि जितने भी मंदिर हैं उनको सभी की देखरेख के लिए, जैसे मान लो होगा उनकी सिक्योरिटी के लिए हो गया, उनका पैसा आ रहा तो वो कलेक्ट होगा तो किस तरीके से पैसा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इन सभी चीज़ों को देखरेख के लिए क्या कर दिया गया है, यहाँ पे एक मंदिर प्रणाली को लॉन्च कर दिया गया है। यह मंदिरों में भ्रष्टाचार को खत्म करने, स्वच्छ पारदर्शी नीतियों को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। और क्या हुआ वहाँ पे, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, पता चले किसी को कोई अगर पैसे वाला आ रहा तो उसको जल्दी जाने दिया जा रहा मंदिर के अंदर, इन सभी को स्वच्छता हो गया, पारदर्शी तरीके से क्या नीतियों को सुरक्षित करने के लिए ये चीज़ योजना बनाई जा रही है। इसमें मंदिर की जानकारी, भक्तों के लिए ऑनलाइन सेवाएं, मंदिर प्रोफाइल, संबंधित प्रबंध के आदि शामिल हो गए। मतलब आप पूरी तरीके से मंदिरों को देख रेख कर सकते हैं कि यहाँ का सिक्योरिटी कौन होगा, क्या किस तरीके से मैनेजमेंट होगा, कितने से कितने बजे तक यहाँ पे ओपन रहेगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के सीएम ने मंदिर प्रबंधन प्रणाली को अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया है। और अगर हम बात करें कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन होंगे तो अच्छे से आप लोगों को याद हो गया होगा, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों को साथ में एक चीज़ और, क्लास ओवर होने के बाद में आपको कमेंट करना है कि आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है वर्तमान समय में। ठीक है ना, इसके बाद आज की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही, ज्ञानवंत सिंह पश्चिम बंगाल के नए सुरक्षा निदेशक यहाँ पे बना दिए गए। अब देखो, आपको समझ ले, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में क्या है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, तो वहाँ से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं उन सभी को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पे बात हो रही है ज्ञानवंत सिंह जो हैं ये यहाँ पे नए सुरक्षा निदेशक के रूप में इनको बना दिया गया है। अब जरा समझ लेते हैं आखिर ये क्या है। नए सुरक्षा निदेशक का मतलब जितनी भी जो भी आपके वहाँ पे सिक्योरिटी अभी
लगाई जाएगी उसके जो मुख्य होंगे वो कौन होंगे, यहाँ पे ज्ञानवंत सिंह होंगे। और ये कहाँ के बनाए गए, तो पश्चिम बंगाल के बनाए गए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वहाँ अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव होने, इसलिए क्या वहाँ पे सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो आप जरा समझ लेते हैं इसके मुख्य पॉइंट की, इससे और कौन कौन से पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 15 मार्च 2021 को IPS अधिकारी ज्ञानवंत सिंह को नया निदेशक सुरक्षा नियुक्त कर दिया है। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछ लेता है कि ये कौन थे, तो आपको अच्छे से आंसर क्या आ जाएगा, ये एक थे IPS अधिकारी। ठीक है ना, और इन्हीं को नया सुरक्षा निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अगर इसकी और बात करते, इससे पहले वह अतिरिक्त महानिदेशक सुरक्षा के रूप में कार्य कर रहे थे। मतलब ये क्या थे, एक अतिरिक्त भार की तरीके से महानिदेशक के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहे थे, लेकिन अब इनको क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से बना दिया गया सुरक्षा निदेशक के रूप में। इसी के साथ साथ अगर और बात करते हैं, भारत के चुनाव आयोग विवेक सहाय की नंदीग्राम में हुई घटना पर हटा दिया गया, जिससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घायल हो गई थी। ठीक है ना, तो इससे पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विवेक सहाय का इन्होंने स्थान लिया है। और ये क्या थे, अब जैसा कि क्या हुआ, उनकी सुरक्षा अभी जैसे आपको पता होगा कि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, तो उनका अभी हाल ही में क्या वो घायल हो गई थी। उनकी सुरक्षा को ना देखते हुए कि किस तरीके से यहाँ पे उनको घायल कर दिया गया है, इसी सब को देखते हुए क्या वो विवेक सहाय को वहाँ से हटा दिया गया और उनकी नए जगह कौन बना दिए गए हैं, ज्ञानवंत सिंह को बना दिया। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट भी करते चलना है। ठीक है, आगे प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो अगर पूछ लिया जाता है कि पश्चिम बंगाल के नए सुरक्षा निदेशक कौन बना दिए, तो कौन, ज्ञानवंत सिंह हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भवानी देवी ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली खिलाड़ी यहाँ पे बन गई हैं। अब जरा इनकी भी आपको पॉइंट समझ लेते हैं कि इससे कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे दो चीज़ें आपको याद रखनी कि यहाँ पे बात हो रही किसकी, भवानी देवी की बात हो रही है। और आपसे एक प्रश्न बहुत पूछा जा सकता है कि भवानी देवी कौन से स्टेट से संबंधित हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जितने भी खिलाड़ी होते हैं, और आपसे ये पूछा जाता है कौन से राज्य से संबंधित हो। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि ये भवानी देवी जो हैं ये आपकी तमिलनाडु से संबंधित हैं। कहाँ से हैं, तमिलनाडु से संबंधित हैं। तो ये चीज़ आज लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको देखते हैं। और यहाँ पे बात हो रही ओलंपिक के लिए, अर्हता का मतलब होता है जो भी उसकी एलिजिबिलिटी है, इन्होंने उसको पास कर लिया, जो भी चाहिए। ठीक है ना, इन सभी को क्या कर लिया गया है, यहाँ पे बात कर ली गई है। अब जरा इसकी पॉइंट के समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु की चदलावदा आनंदा भवानी देवी ओलंपिक खेलों के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली भारत की पहली फेंसर बन गई हैं। ठीक है ना, इसी के साथ साथ और बात करते, भवानी ने हंगरी में विश्व कप टोक्यो ओलंपिक के लिए स्थान हासिल किया है और वह समायोजित आधिकारिक रैंक विधि के माध्यम से योग्य हैं। 8 बार की राष्ट्रीय चैंपियन रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में असफल नहीं थी। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी बार इन्होंने क्या किया था, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में असफल नहीं थी। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि 8 बार ये क्या हुई थी, यहाँ पे क्वालिफाई करने में असफल रही हैं। 8 बार इन्होंने प्रयास किया था लेकिन ये असफल नहीं थी। लेकिन इस बार क्या है, इन्होंने ओलंपिक के लिए अर्हता पूरी तरीके से इनको मिल गई है। ठीक है ना, तो और ये फोटो में जो आपको नजर आ रही है कौन है, भवानी देवी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हिमाचल प्रदेश में सीब कारथान वृक्षारोपण की यहाँ पे शुरुआत कर दी गई है। तो अब जरा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आ रहा है, हिमाचल प्रदेश। अब थोड़ा सा आप लोग पहले प्रश्न को समझने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही हिमाचल प्रदेश की। अगर आपसे हिमाचल प्रदेश के CM की बात की जाए तो आपको अच्छे से याद होगा कौन है, जयराम ठाकुर। ठीक है ना, एक प्रश्न तो आपसे भी पूछा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के CM की बात होगी तो कौन होंगे, जयराम ठाकुर। यहाँ पे बात हो रही है। अब जरा समझ लेते हैं इससे पॉइंट कौन कौन से निकल के आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2021 में राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीप कारखान लगाने का फैसला किया है। तो सीप कारखान अगर यहाँ पे बात करें तो ये आपका के एक तरीके का वृक्षारोपण है। जैसा कि आप लोगों को फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरीके का वृक्ष होता है और यही क्या इसका वृक्षारोपण करने का यहाँ पे एक प्लान बनाया जा रहा है, एक फैसला लिया गया है। ठीक है ना, अब अगर इसकी और बात करते हैं, सीप कारखान जो एक झाड़ी है, एक तरीके क्या है, ये झाड़ी है जो नारंगी पीले रंग के खाद बेरी का उत्पादन करती है। एक तरीके का ये समझिए जैसे देखा होगा आम भाषा में जो बेर होता है उसी के तरीके का यहाँ पे क्या है, ये पौधा आपका लगाने की बात की जा रही है। ठीक है, और अगर बात करते हैं लोक चिकित्सा के रूप में सीप कारखान को व्यापक रूप से पेट, हृदय, त्वचा और समस्याओं के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद, एक तरीके के ये आयुर्वेदिक के तरीके जो आपका स्वास्थ्य वर्धक के लिए यहाँ पे काम करेगा। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। ये किसके लिए काम के लिए होगा, पेट के लिए फ़ायदा होगा, जो हृदय यानी हार्ट है उसके लिए, और त्वचा
ठीक है ना, समस्याओं को इलाज करने के लिए आपको उपयोग किया जा सकता है। इसका नाम क्या है, सीप कार्तन वृक्षारोपण की यहाँ पे बात हो रही है। कहाँ पे हो रही है, हिमाचल प्रदेश में हो रही है। हिमाचल प्रदेश के सीएम की बात होगी तो कौन होंगे यहाँ पे, जयराम ठाकुर होंगे। और ये क्या, एक तरीके के झाड़ी तरीके से ऊपर, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से कांटे भी होते हैं। और क्या होता है, इसी आपको जो फोटो में दिख रहा है इस तरीके से कुछ फल यहाँ पे लगते हैं इसमें। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता यहाँ पे बन गया है। तो आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में अमेरिका जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता यहाँ पे बन गया। आप जरा समझ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रश्न इससे और निकल के आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि फरवरी 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरब को भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में पछाड़ दिया है। ठीक है ना, विश्व के शीर्ष उत्पादक से भारत आयात जनवरी 2021 से 48% बढ़ाकर फरवरी 2021 में रिकॉर्ड 5045 बैरल प्रति दिन हो गया था। भारत के कुल आयात का 14% यहाँ पे थी। और अगर इसकी और बात करते हैं तो खरीद में 23% गिरावट के बावजूद इराक में भारत में शीर्ष तेल विक्रेता यहाँ पे बन गया है। तो अगर आपसे दो प्रश्न आपको चीज़ें याद रखनी है कि खरीद के अगर आधार पे बात करें तो 23% के आधार पर बावजूद इराक जो है भारत में शीर्ष तेल विक्रेता यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना, तो पहले नंबर की अगर बात करेंगे तो कौन रहेगा, आपका इराक रहेगा। और यहीं पे अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है ना, तो दो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है यहाँ पे। और ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे तेल आपूर्तिकर्ता के बात में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर इसकी परसेंटेज की बात करते हैं तो ये आपका जो डाटा दे रखा है ये 48% से बढ़कर, ठीक है ना, 48% आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता को पछाड़ दिया इन्होंने। ठीक, आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को यहाँ पे मनाया गया है। अब दो चीज़ें आपको समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय टीकाकरण है, इस दिवस को कब मनाया जाता है, तो अच्छे से याद रखना है कब, 16 मार्च को यहाँ पे टीकाकरण मनाया जाता है। और ये प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए मिलेगा जैसा कि आपको पता होगा कोरोना जो वैक्सीन है ये क्या है, अभी पूरी तरीके से क्या बन के तैयार हो गई और ये लोगों को लगाई भी जा रही। तो इस कारण से क्या ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पॉइंट आप उसके लिए आपको जरूरी बन जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर यहाँ से क्या आएगा, 16 मार्च हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि इससे और कौन कौन से प्रश्न निकल के आ सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस जो है हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के नाम से भी जाने जाने वाला प्रतिरक्षण दिवस टीकाकरण के महत्व को व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपसे, टीकाकरण ना पूछ के आपसे ये पूछ लेगा राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, इसका दूसरा नाम ये एक तरीके से समझ सकते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस बोलेगा या आपसे कहेगा राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस, तो दोनों की बात एक ही होती है, नेशनल वैक्सीनेशन डे। ठीक है, आगे हम इसकी बात करते हैं। इस दिन को 16 मार्च 1995 से भारत में पोलियो टीके के पहली खुराक के रूप में दिया गया। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई पहली बार भारत में टीका जो यूज किया गया था वो कब यूज किया था, 16 मार्च 1995 को यहाँ पे यूज किया गया था। और अगर आपसे पूछ लेता है कि कौन सा है टीका, तो ये भी याद रखना है कौन सा हो जाएगा, पोलियो के रूप में यहाँ पे खुराक दी गई थी। ठीक है, कब दिया गया था, 1965 में दिया गया था। कौन सी तारीख को, 16 मार्च को। इसी दिन से क्या होता है, नेशनल वैक्सीन डे मनाया जाने लगा है। अगर इसकी और बात करते हैं, भारत ने तपेदिक का मतलब यहाँ पे टीबी की बात हो रही है, निपटने से लिए 50 साल से पहले अपना पहला टीका वैसिलिसी कैलमिटी गुलियन बीजीसी भी लॉन्च किया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना कब, 50 साल पहले। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत जरूरी से याद कर लेना। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। जितने साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज़ सभी साथी शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन सा यहाँ पे है। नेक्स्ट प्रश्न की बात हो रही, केरल हाईकोर्ट ने दी ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी। तो जरा समझ लेते हैं कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न निकल के आ सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको दो चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एनसीसी की बात हो रही है। तो एनसीसी को जरा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम एनसीसी की बात करें, एनसीसी का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल कैडेट कोर होता है। ठीक है, नेशनल कैडेट कोर यहाँ पे होता है। अब देखो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आज का यहीं से निकल के आता है कि आपको दो चीज़ें यहाँ पे बतानी है कि नेशनल यानी एनसीसी की सबसे पहले नंबर पे आपको बतानी है कि स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और दूसरा आपको ये बताना है कि इस समय वर्तमान समय में एनसीसी के अध्यक्ष कौन है। दो चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में करनी है कि एनसीसी के स्थापना कब हुई थी और एनसीसी के वर्तमान समय में अध्यक्ष
कौन है? 2 प्रश्न यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में बताना, जो कि आपकी कमेंट बॉक्स में करना है। इसके साथ साथ अब आते हैं इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही, केरल हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। तो कहाँ की बात हो रही है, आपको दोनों चीज याद रखना, किसकी बात हो रही, केरल की बात हो रही है। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के यहाँ पे किसकी बात कर दी है, एनसीसी में प्रवेश के लिए घोषणा कर दी है, ठीक है। अब इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसको भी हम लोग साथ में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही कि 15 मार्च को क्या हुआ, केरल उच्च न्यायालय की एक ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रवेश लेने की अनुमति दे दी है। ऐसा हिना हनीफा के एनसीसी अधिनियम के उस खंड को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के बाद किया गया, जिसमें केवल पुरुषों और महिलाओं को कैडेट कोर के साथ नामांकन करने की अनुमति भी प्रदान की गई है। इसी के साथ साथ और इसमें क्या हुआ, अदालत ने एनसीसी को अपना नामांकन मानदंडों में संशोधन करने और कैडेट कोर में ट्रांसजेंडर को लोगों को प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश भी दिया गया। कुल मिला के आपको इतना याद रखना, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कौन से राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए एनसीसी में प्रवेश की घोषणा कर दी है, तो आपको अच्छे से क्या याद रखना, केरल सरकार के द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। बस इतना कुल मिला के इतना आपको याद रखना है। बाकी आपको इसकी अगर पूरा डिटेल्स में पढ़ना तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम डाउनलोड करके और उसमें सर्च करके पाठशाला विद गौरव, आप लोगों को वहाँ से आप लोग उसकी पीडीएफ मिल जाएगा। या तो फिर आप क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ डायरेक्ट लिंक है, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, उसे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 1 सप्ताह के लंबे भारत के दौरे पर पहुंचे आईपीयू अध्यक्ष। अब जरा इसकी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अब देखो, एक सबसे पहले नंबर पे आपको एक पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे बात किसकी हो रही, आईपीयू की बात हो रही है, ठीक है। 2 चीजें आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि अगर आपसे पूछ ले जाता है कि आखिर ये आईपीयू है क्या, तो इंटर पार्लियामेंट और यूनियन की यहाँ पे बात हो रही, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटर पार्लियामेंट यूनियन की बात हो रही है। अगर आपसे पूछ लेता है कि इसका गठन कब होता, तो आपको याद रखना है क्या, 1889 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है ना। और अगर इसकी बात करें तो एक तरीके का संसदीय निकाय है, एक तरीके का, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो यहाँ पे इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की यहाँ पे बात हो रही है। तो एक क्या, 1 सप्ताह के लंबे भारत दौरे पर पहुंचे कौन, आईपीयू के अध्यक्ष, ठीक है। अभी आपको पूरी चीजें आपको बताएंगे कि इसके अध्यक्ष कौन है, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जरा समझ लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे इंटर पार्लियामेंट यूनियन के अध्यक्ष दुतेर्तो पचेको मार्च 2021 में भारतीय संसद के निमंत्रण पर 1 सप्ताह की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। तो आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे अध्यक्ष कौन है, दुतेर्तो पचेको। अच्छा, थोड़ा सा अटपटा नाम है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, लेकिन जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो आसानी से आप कर पाओगे। आईपीयू के अगर अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, दुतेर्तो पचेको यहाँ पे इसके हैं। और ये कब है, मार्च 2021 में यहाँ पे संसद में आए हुए हैं। और क्या क्या इनको निमंत्रण दिया गया था भारत यात्रा के लिए, ठीक। और ये फोटो में जो आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन है, ये हैं आपके कौन, आईपीयू के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे वह 16 मार्च 2021 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भारतीय संसदीय समूह आईपीजी के तत्वावधान के संसद सदनों को संबोधित करेंगे। अब देखो, एक चीज और होती है, जितने भी विदेश से लोग आते हैं, जो भी आपके फॉरेन से लोग आते हैं, दूसरे देश के लोग आते हैं, तो इनका जो एक तरीके के संसद में एक हॉल है, सेंट्रल हॉल, कभी कभार प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, जो भी बैठक होगी वो आपके कहाँ पे होगी, संसद में सेंट्रल हॉल बना हुआ है, वहीं पे क्या होती है, सभी की जितनी बैठकें होती हैं, जो भी कोई विदेश से आया हुआ है, कोई भी दूसरे देश से आया, तो यहीं पे क्या होती है, बैठक होती है, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पे आपको मैंने ये भी आपको बता ही दिया कि आईपीयू का गठन कभी हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, 1889 ईस्वी में हुआ था। और ये सबसे पुराना निकाय है, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय निकाय है, जो सबसे पुराने और सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संसदीय निकाय से, ठीक है ना। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि पूरा आपका प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आईपीयू के अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएंगे, दुतेर्तो पचेको हैं, जो अभी भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर मनाया गया चिनार दिवस। अब देखो, यहाँ पे जो भी आपके प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं वो बहुत सिलेक्टेड प्रश्न है, जहां से प्रश्न एग्जाम में आने की बहुत ही क्या है, आपकी एबिलिटी है। अब देखो, समझ लेते हैं यहाँ पे। अब आप, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा क्या है, जब से वहाँ पे धारा 370 वहाँ पे हटाई गई है, इसी कारण से क्या हुआ, वहाँ पे कई सारे वहाँ पे योजनाएं लॉन्च की जा रही, कई सारे दिवस मनाए जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उसमें डिस्कस भी कराया होगा। तो वहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछ लेता है, ठीक
ठीक है ना। तो यहीं पे जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में क्या चिनार दिवस मनाया गया है। अब जरा इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है, इससे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो अगर इसकी बात करें तो जम्मू और कश्मीर में शहरी वन प्रभाग श्रीनगर ने 15 मार्च 2021 को शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के सुहामा कैंपस में चिनार दिवस मनाने के लिए एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया। तो आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा सकता है कि भाई चिनार दिवस वाले हाल ही में मनाया गया है, कौन सी यूनिवर्सिटी में ये मनाया गया है। तो आपको उसका नाम याद रखना है, SKUAST। ये क्या है, एक तरीके की यूनिवर्सिटी है, यहीं पे क्या मनाया गया है, चिनार दिवस को मनाया गया है। ठीक है, अब जरा हम बात कर लेते हैं चिनार के पौधे परिसर के भीतर लगाए गए हैं। अब देखो जैसा आपको फोटो में नजर आ रहा है, ये आपका चिनार क्या है, चिनार के पौधे हैं, उसी के कारण क्या है, उनका वृक्षारोपण लगाया गया, उन पौधों को लगाया गया है और उसी के कारण चिनार दिवस की घोषणा यहाँ पे कर दी गई है। तो ये कब मनाया गया, तो 15 मार्च को ये मनाया गया। तो ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना है। अगर इसकी बात करते विभाग ने वर्तमान में लगभग 2000 चिनार के पौधे यहाँ पे लगा रहा है। मतलब जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, कहाँ का, यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है, करीब करीब 2000 चिनार के पौधे यहाँ पे लगा रहा है। तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा अभी हाल ही में चिनार दिवस कहाँ मनाया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, जम्मू कश्मीर। कब मनाया गया, 15 मार्च को मनाया गया। कौन सी यूनिवर्सिटी मनाएगा, शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे मनाया गया है। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न याद रखना अच्छे से। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कितने पौधे लगाए गए, तो आपको याद रखना कितना, 2000 पौधे यहाँ पे लगाए गए। और जो फोटो में आपको कितनी सुंदर सी तस्वीर नजर आ रही है, ये आपका क्या, चिनार के यहाँ पे जो बाग टाइप का दिख रहा है, यही आपको क्या है, ठीक है ना। इसके पौधे अलग तरीके के होते हैं। देखा आपने यहाँ पे पत्तियां कैसी इसकी आ रही है, जैसा लग रहा हो कि जब यहाँ के जो पौधे होते हैं तो वो जो वृक्ष होते हैं, पत्तियां उनकी जब पकने लगती है तब ये सीजन आता है। लेकिन ये क्या रहता है, 12 मास ही ये इस तरीके से ये बना रहता है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इमेज आधारित चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्या किया गया, इनको एक एक चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है इमेज आधारित चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर इसके हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, CTS। कभी कभार क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म पूछ लेता है और कभी कभार से फुल फॉर्म को आपको शॉर्ट फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है इमेज आधारित चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम की बात हो रही है। तो जैसा कि आपको पता होगा चेक से संबंधित है। अब अगर चेक की बात हो रही है तो चेक संबंधित किससे होगा, बैंक से संबंधित होगा। तो आपसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में कौन सी बैंक ने इमेज आधारित चेक सिस्टम को लागू किया है। तो आपका अच्छे से यहाँ पे प्रश्न का आंसर आना चाहिए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा क्या किया गया है, चेक सिस्टम को यहाँ पे लागू कर दिया है। और वो कैसा है, इमेज सिस्टम को यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 30 सितंबर 2021, कितना, 30 सितंबर 2021 को अगर बात करेंगे तो सभी के लिए इमेज शाखाओं को आधारित किया गया था और सिस्टम को CTS को लागू करने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते एक कदम का उद्देश्य चेक को तेजी से निपटना होगा। अब देखो होता क्या कि कई सारी जो चेकें होती हैं, आपको क्या देखा होगा, वो पूरी तरीके से मर्ज नहीं हो पाती। तो इसी को देखते हुए क्या किया गया, इमेज आधारित, जैसे क्या होगा, एक कोडिंग टाइप का होगा, कोड आपने स्कैन किया तो वो क्या होगी, जो चेक का पैसा होगा बहुत जल्दी से आपके खाते में आ जाएगा। इसी तेजी से काम करने के लिए इमेज आधारित चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम को लागू किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं। फरवरी 2021 में RBI ने छवि आधारित क्षमा शोधन तंत्र के तहत सभी बैंक शाखाओं को लेकर CTS के अखिल भारतीय कवरेज की घोषणा कर दी है। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि इमेज आधारित चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कब यहाँ पे लागू होगा, तो आपको याद रखना है 30 सितंबर 2021 के द्वारा इसको सभी शाखाओं में जारी कर दिया जाएगा या लागू कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को याद रखना है। और कौन सी बैंक के द्वारा, तो भारतीय रिजर्व बैंक। आप लोगों को पता है बैंकों का बैंक कौन कहलाता है, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाता है। ठीक है ना। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और ये जो प्रोसेस चल रहा था ये फरवरी 2021 से यहाँ पे प्रोसेस चल रहा था और ये कब से लागू होगा, 30 सितंबर 2021 से लागू हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई थिंक उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को सेशन समझ में आया है और एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया, अगर आप डेली क्लासेस को देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से करंट अफेयर को समझ रहे होंगे। ठीक है ना। तो जो साथी क्लास को देख लिए, अगर आपको क्लास सही लगती है, ठीक लगती है, तो आपको सबसे पहले नंबर पे, जो साथी नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले नंबर पे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको डेली की डेली जब भी क्लास आपकी अपलोड होगी तो आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कि हाँ क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ में आपको लाइक भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ हमारा फ्रेंड सर्किल है, यहाँ पे आप
क्या कर तक शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको किस तरीके की चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ और चेंज होने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये भी मैंने आपको पूछ लिया, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर के साथ साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अगर कहीं भी सर्च करेंगे पाठशाला विद गौरव तो आपको क्या होगा, वहाँ पे चीज़ें आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आपको वहाँ भी आपको डेली की डेली क्या है जो नोटिफिकेशन वगैरह होगा, कोई जानकारी होगी, ये भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है ना। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को समझ में आएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।